हेलो फ्रेंड्स, मैं गौरव पारा सर आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल गोगा जी क्लासेस में। आप सभी कैसे हो? आशा करता हूं बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक इंडियन पॉलिटी से लेकर आया हूं। आज का टॉपिक है महत्वपूर्ण अनुच्छेद, इम्पोर्टेंट आर्टिकल के बारे में पढ़ेंगे जो प्रत्येक आगामी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। यह इम्पोर्टेंट आर्टिकल है जिन्हें मैंने लिया है। तो चलो दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए हुए चलो शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों, पहला अपना आर्टिकल अनुच्छेद 1। ठीक है, आर्टिकल 1 है जिसमें संघ नाम और राज्य क्षेत्र के बारे में बताया गया है। संघ नाम और राज्य क्षेत्र, संघ राज्य क्षेत्र के राज्य की यह सीमा होगी, राज्य का नाम और उसके नाम बताया गया और क्षेत्र बताया गया है। अनुच्छेद 2 में क्या है? नए राज्यों का प्रवेश और गठन। देखो दोस्तों, अनुच्छेद 1 कैसे आ रखेंगे कि सबसे पहले क्या करेंगे, किसी का नाम होगा। ठीक है, नाम रखने के बाद उसका क्या कर देंगे, गठन कर देंगे और उसकी प्रवेश, नए राज्यों का प्रवेश और गठन। ठीक है, तो पहले नाम फिर गठन। तो अनुच्छेद 1 और 2, एक में क्या नाम और क्षेत्र और दूसरे में क्या गठन। ठीक है, गठन करेंगे। अब अनुच्छेद 12 से 35 में मूल या मौलिक अधिकार दिए गए। कौन से दिए गए? मूल या मौलिक अधिकार। जो भाग कौन से में? भाग 3 में। कौन से में दोस्तों? भाग 3 में दिए गए हैं। 12 से 35 मूल या मौलिक अधिकार। अब ये मूल या मौलिक अधिकार होते क्या है? तो जैसे दोस्तों, मौलिक अधिकार जो मनुष्यों के द्वारा अपने भारत के लिए अधिकार होने चाहिए, जैसे राष्ट्रध्वज, राष्ट्रगान, इनका सम्मान करना चाहिए। अपने देश के लिए प्रत्येक परेशानी में खड़ा होना चाहिए और देश की सहायता करनी चाहिए। यह सभी क्या अपने मौलिक अधिकार हैं। ऐसे और भी हैं दोस्तों। अनुच्छेद 14, आर्टिकल 14, इसमें विधि के समझ समानता, विधि के समझ, कानून के प्रति सबकी समानता है। आर्टिकल 14 से 18 में समानता का अधिकार है, जिसमें आर्टिकल 14 में विधि के समझ समानता है, जिसे ब्रिटेन से लिया गया। कहां से लिया गया? ब्रिटेन से। और विधि के प्रति संरक्षक यह कहां से? अमेरिका से लिया गया। कहां से लिया गया? अमेरिका से। और विधि के प्रति समानता के कानून के प्रति सभी की क्या होगी? समान अधिकार होंगे। सभी के लिए कानून क्या होगा? समान होगा दोस्तों। यह कहां से लिया गया है? ब्रिटेन से। और विधि के समझ संरक्षण के कानून का संरक्षण करना चाहिए, सुरक्षा करनी चाहिए, यह कहां से लिया? अमेरिका से दोस्तों। ठीक है, अब नेक्स्ट आर्टिकल है आपका आर्टिकल 17, अनुच्छेद 17, इसमें अस्पृश्यता का अंत। अस्पृश्यता मतलब दोस्तों छुआछूत। तो छुआछूत को भी एक संवैधानिक अपराध घोषित कर दिया गया है दोस्तों। ठीक है, आर्टिकल 17 के अनुसार छुआछूत जैसे ऊंच नीच, ठीक है ना, जैसे वो ऊंची कास्ट का है, वो नीची कास्ट का है, इसको क्या कर दिया है? समाप्त कर दिया गया है। अस्पृश्यता का अंत कर दिया गया, छुआछूत का अंत कर दिया गया अनुच्छेद 17 के तहत। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं आर्टिकल 19 का पहला। ठीक है, उसमें क्या है? प्रेस की स्वतंत्रता। क्या है? प्रेस की स्वतंत्रता है दोस्तों। ठीक है, प्रेस की स्वतंत्रता है। अब आर्टिकल 21, इसमें प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता जैसे दोस्तों, जैसे सपोज करो आप सो रहे हो, ठीक है, तो आपको कोई सोने से जगाता है, आपको अगर डिस्टर्ब करता है सोने में आपके में, तो आप उसके प्रति क्या कर सकते हो? रिपोर्ट कर सकते हो, उसके प्रति केस दायर कर सकते हो। यह आपको अधिकार है। किसके तहत? प्राण एवं दैहिक, किसके? प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के अधिकार। आपको अपने शरीर का और अपना क्या है? स्वतंत्रता का अधिकार है। आपके माता पिता भी आपको सोने से नहीं जगा सकते हैं। अगर आप चाहो तो उनके खिलाफ भी रिपोर्ट कर सकते हो, पर ऐसा दोस्तों करना मत। यह सिर्फ आपके लिए समझाने के लिए था। ठीक है, अनुच्छेद 23, इसके अनुच्छेद क्या है? बाल श्रम प्रतिषेध। देखो दोस्तों, अनुच्छेद 23 और 24 में शोषण के विरुद्ध अधिकार है। क्या है? शोषण के विरुद्ध अधिकार। और शोषण के विरुद्ध अधिकार में अनुच्छेद 23 में क्या है? बाल श्रम प्रतिषेध। और बाल श्रम प्रतिषेध क्या होता है? जैसे दोस्तों बड़े लोग होते हैं, जमींदार, कुछ पैसे वाले, जो क्या करते हैं? गरीबों को ज्यादा मेहनत और क्या उनकी क्या करते हैं?
मेहनत के हिसाब से उन्हें क्या देते हैं, पैसे कम देते हैं और उन पर मेहनत ज्यादा करवाते हैं। तो इस किस्म आएगा ये बाल श्रम प्रतिषेध नियुक्त आएगा, जिसको अब क्या कर दिया है, समाप्त कर दिया। ऐसा कोई नहीं कर सकता, किसी को कोई अपने नीचे दबा के नहीं रख सकता। ठीक है दोस्तों, अनुच्छेद 24 आर्टिकल 24 इस अनुच्छेद 24 में क्या है, बच्चों का शोषण। बच्चों का शोषण जैसे कैसे, कैसे 14 साल से छोटे बच्चों को, कौन से 14 साल से छोटे बच्चों को कोई भी 14 साल से छोटे बच्चों का शोषण नहीं कर सकता। उन्हें कोई जैसे कारखानों में या जैसे आपने देखा होगा कहीं चाय की दुकान में कोई बच्चा काम कर रहा है, ठीक है, तो उन्हें वह काम 14 साल से अगर कोई बच्चा छोटा है तो उन पर कोई काम नहीं कर सकता। अगर ऐसा कोई करता है तो उसके पर केस दायर हो सकता है और उसे जेल भी जाना पड़ सकता है। ठीक है दोस्तों, किसके तहत, आर्टिकल 24 के तहत, अनुच्छेद 24 के तहत। ठीक है दोस्तों, अब अनुच्छेद 36 से 51 यह राज्य के नीति निर्देशक तत्व। 36 से 51 में क्या है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व के बारे में वर्णन है। राज्य के नीति निर्देशक, हमें राज्य के प्रति क्या है, राज्य के क्या क्या दायित्व है, राज्य को क्या करना है। ठीक है दोस्तों, अनुच्छेद 40 के अनुसार ग्राम पंचायतों का संगठन है। क्या है, ग्राम पंचायतों का संगठन है, जिसे गांधीवादी विचार भी कहते हैं। किसे, अनुच्छेद 14 को, अनुच्छेद 40 को, अनुच्छेद आर्टिकल 40 को क्या कहते हैं, गांधीवादी विचार भी कहते हैं, जिसमें ग्राम पंचायतों का संगठन के पंचायतों का क्या होगा, संगठन होगा का वर्णन है। अनुच्छेद 45 आर्टिकल 45 जिसमें बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा। क्या है, बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा है। आर्टिकल कौन से, आर्टिकल 45 बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा। अब बच्चों के लिए निःशुल्क क्या है, शिक्षा का अनिवार्य कर दिया गया है कि बच्चों के लिए क्या होगी, निःशुल्क शिक्षा होगी। ठीक है दोस्तों, उन्हें क्या आएगा, निःशुल्क पढ़ाया जाएगा 6 से 14 साल के बच्चों को। ठीक है दोस्तों, अब अनुच्छेद 51 का, जिसमें क्या, मूल या मौलिक कर्तव्य, यह अपना बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम की दृष्टि से। कौन सा, अनुच्छेद 51 का यह भाग 4 से लिया गया है। यह इसका वर्णन भाग 4 में है। संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 51 का वर्णन किया गया है, जिसमें क्या दे रखा है, मूल या मौलिक कर्तव्य। दोस्तों मौलिक अधिकार थे कहाँ पे, 12 से 35 में मौलिक अधिकार थे कि हमें मौलिक अधिकार कौन से, हमें अपने देश के प्रति क्या क्या अधिकार रखने चाहिए, हमें क्या करना चाहिए, और अपने मौलिक कर्तव्य हैं कि हमें कौन कौन और हमें कौन कौन से अधिकार प्राप्त हैं। ठीक है, हमें कौन कौन से अधिकार प्राप्त हैं, ये किसमें आएगा, मौलिक कर्तव्य में आएगा, जो 51 के में दिया गया है। ठीक है दोस्तों, और 51 को 42वें संविधान संशोधन 1976 में स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर जोड़ा गया। 42वें संविधान संशोधन में 1976 में स्वर्ण सिंह सिफारिश पर मौलिक या मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया संविधान के अंतर्गत दोस्तों। ठीक है, जिसमें 1976 में मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितनी थी, 10 थी, जो वर्तमान में 11 है। 86वें संविधान संशोधन 2002 में, 86वें संविधान संशोधन 2002 में क्या, उनको मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितनी होगी, 11 मौलिक संख्या, जिसमें 11 को जोड़ा है, जिसमें क्या बताएगा कि 6 से 14 तक के वर्षों को, 6 से 14 तक के वर्षों बच्चों को उनके माता पिताओं को पढ़ने के लिए अवसर दिया जाना चाहिए। ठीक है दोस्तों, ये किसमें गया, मौलिक कर्तव्य की 11 में, जिसमें 86वें संविधान संशोधन के द्वारा 2002 में जोड़ा गया दोस्तों। ठीक है, अब है अनुच्छेद 52 जिसमें भारत का राष्ट्रपति होगा। इसमें क्या, अनुच्छेद 52 के अनुसार क्या बताएगा कि भारत का एक क्या होगा, राष्ट्रपति होगा। भारत का क्या होगा, राष्ट्रपति, जिसे राष्ट्र का प्रधान भी या प्रथम नागरिक बोला जाता है, राष्ट्र का। और अगर राज्यपाल की बात करें तो क्या होता है, राज्य का प्रथम नागरिक होता है। ठीक है दोस्तों, अनुच्छेद 54 इसमें क्या है, राष्ट्रपति का निर्वाचन। राष्ट्रपति का निर्वाचन अप्रत्यक्ष रूप से होगा, प्रत्यक्ष रूप से ना होकर जनता के द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से किया जाएगा। ठीक है दोस्तों, अनुच्छेद 61 जिसमें राष्ट्रपति पर महाभियोग। अनुच्छेद 61 के अनुसार संसद राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाकर उसे पद से हटा सकती है। कौन सा अनुच्छेद, अनुच्छेद 61 के अनुसार संसद राष्ट्रपति महाभियोग लगाकर उसे पद से हटा सकती है। और इसका हटाने के लिए कि जिस भी संसद में क्या किया जाएगा, जिसको राष्ट्रपति को 14 दिन पहले लिखित सूचना देनी होती है, और 14 दिन के बाद जिस भी संसद में, जिस संघ में इसको क्या किया जा रहा है, पेश किया जा रहा है, उसमें 2/3 बहुमत होना चाहिए प्राप्त, जब जाके होगा, या साधारण विधेयक कानून होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, इसके अनुच्छेद 61 में जब महाभियोग राष्ट्रपति पर लगाया जा सकता है।
अनुच्छेद 52 राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति है। अनुच्छेद 52 के तहत राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति है। अनुच्छेद 52 राष्ट्रपति को मतलब राष्ट्रपति को यह शक्ति है कि वह किसी को अगर फांसी की जैसे सजा सुना दी जाए तो राष्ट्रपति चाहे तो उसकी सजा को माफ कर सकता है और उसकी फांसी को रद्द करवा सकता है। किसके अनुच्छेद 72 के तहत यह राष्ट्रपति को सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रपति को ही यह अधिकार होता है। ठीक है दोस्तों, अनुच्छेद 74 अनुच्छेद 74 में क्या है, भारत के प्रधानमंत्री के बारे में बताया गया है कि भारत का जैसे एक राष्ट्रपति होता है अनुच्छेद 52 के तहत, ऐसे ही भारत का एक प्रधानमंत्री होगा अनुच्छेद 74 के तहत, 74 के तहत। ठीक है दोस्तों, आर्टिकल 79 अनुच्छेद 79 जिसमें क्या था, संसद का गठन। देखो दोस्तों, इन तीनों को याद रखना क्रम से, कैसे कि सदा राज्य लोगों का है, सदा राज्य लोगों का है तो सदा मतलब संसद, ठीक है, 79, राज्य तो 80 और लोगों का है तो लोग 81। ठीक है, 79 और 80 81। 79 में क्या है, संसद का गठन है, 80 में राज्यसभा का गठन है और 81 में क्या है, लोकसभा का गठन है। ठीक है दोस्तों, अनुच्छेद 85 85 लोकसभा का विघटन, लोकसभा को भंग भी कर सकते हैं अनुच्छेद 85 के तहत, 85 के तहत। ठीक है दोस्तों, अनुच्छेद 108 जिसमें संसद का संयुक्त अधिवेशन है, संसद का संयुक्त अधिवेशन बुला सकते हैं। ठीक है, अनुच्छेद 108 के तहत। अनुच्छेद 280 में क्या है, वित्त आयोग, जिसे हम नीति आयोग भी कहते हैं। 280 अनुच्छेद में क्या होता है, वित्त आयोग के बताया गया है, जिसका अध्यक्ष राष्ट्रपति होते हैं। ठीक है, प्रधानमंत्री होते हैं। और इसको 280 में क्या, वित्त आयोग, जिसे हम नीति आयोग भी कहते हैं, जिसे चेंज कर दिया गया है। अनुच्छेद 324 निर्वाचन आयोग का गठन किया है। निर्वाचन आयोग का निर्वाचन कैसे होगा, ठीक है दोस्तों, इस तरीके से होगा। इसका गठन किसमें किया गया है, अनुच्छेद 324 में। अनुच्छेद 330 जिसमें अनुसूचित जाति तथा जनजाति के आरक्षण के बारे में बात किया गया। आरक्षण तो आपको सभी को पता ही है, जैसे ST SC OBC को आरक्षण प्राप्त है, उसकी बात कही है। अनुच्छेद 330 में अनुसूचित जाति तथा जनजाति के आरक्षण के बारे में बात कही गई है। ठीक है दोस्तों, अनुच्छेद 343 में संघ की राजभाषा के बारे में, संघ की राजभाषा होगी। ठीक है, उसके बारे में कौन से अनुच्छेद में बताया गया है, अनुच्छेद 343 में दोस्तों बताया गया है। ठीक है दोस्तों, अब अनुच्छेद 352 अनुच्छेद 352। ठीक है, 352 में क्या बताया है, आपातकाल का प्रावधान। जैसे किसी राज्य में कोई आपत आने पर या संकट आने पर उसमें क्या आपातकाल का प्रावधान है कि उसमें आपातकालीन लगाया जा सकता है। ठीक है दोस्तों, कौन से अनुच्छेद, 352। यह भी तीनों भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन कौन से, 52, 56 और 60। ठीक है, और एक आपका अनुच्छेद 51 का, यह इंपॉर्टेंट है। ठीक है दोस्तों, ये तीनों और ये 3 और एक ये मूल अधिकार या मूल कर्तव्यवाद। ठीक है, अनुच्छेद 352 क्या है, आपातकाल का प्रावधान है दोस्तों, आपातकालीन लगाया जा सकता है किसी भी राज्य पर। ठीक है, राष्ट्रपति के द्वारा। अब अनुच्छेद 356 में क्या है, राष्ट्रपति शासन का प्रावधान है। राष्ट्रपति का किसी भी राज्य पर क्या राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। ठीक है, किससे और कौन से अनुच्छेद के अनुसार, अनुच्छेद 356 के अनुसार। ठीक है दोस्तों, अब अनुच्छेद 360 जिसमें वित्तीय संकट, अगर किसी राज्य पर वित्तीय धन से संबंध अगर कोई समस्या आती है, अगर होती है तो उसमें क्या वित्तीय संकट का प्रावधान लगाया जा सकता है अनुच्छेद 360 के तहत। 352 आपद, पहले आपद आएगी तो फिर उसके बाद क्या राष्ट्रपति आएंगे और राष्ट्रपति आगे क्या करेंगे, वित्त लगाएंगे, वित्तीय संकट। ठीक है, तो ध्यान रखना 52 4 का गैप है, 52, 56 और 60। ठीक है, आपद आएगी 52, फिर राष्ट्रपति आएंगे 56 और उसके बाद क्या है वित्तीय संकट। तो वित्तीय संकट के बारे में चर्चा करेंगे तो कौन सा है, 360। ये आपके ऐसे ट्रिक से भी समझ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, ऐसे याद रख सकते हैं। अनुच्छेद 368 में संविधान संशोधन का प्रावधान है। अनुच्छेद के अपने संविधान में हम क्या कर सकते हैं, संशोधन भी कर सकते हैं, जैसे आज तक कई संशोधन किए जा चुके हैं। ठीक है दोस्तों, अनुच्छेद 368 के तहत संविधान का संशोधन प्रावधान है। ठीक है, अनुच्छेद 370 के अनुसार जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा प्राप्त था, अब नहीं है। 5 जुलाई 2019 को, 5 जुलाई 2019 सॉरी दोस्तों, 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर से यह अनुच्छेद 370 को हटा दिया है। इसके साथ ही आर्टिकल 35A को भी हटा लिया गया है और
इसे जम्मू कश्मीर को विशेष जो दर्जा प्राप्त है, विशेष उन्हें समाप्त कर दिया है। विशेष दर्जा जैसे उनको दोहरी नागरिकता प्राप्ति, एक तो भारतीय दूसरी कश्मीरी, ठीक है। और उनके दो झंडे थे, एक कश्मीर का एक भारत का। उन्हें ये भी विशेष दर्जा प्राप्त था कि अगर कोई कश्मीर की स्त्री या महिला अगर किसी भारत के पुरुष से शादी कर लेती है तो उसके क्या होती है, स्त्री की नागरिकता समाप्त हो जाती है कश्मीरी, ठीक है। अगर वही महिला अगर किसी पाकिस्तानी से शादी कर लेती है तो क्या होता है, उस पाकिस्तान के मनुष्य को क्या मिल जाता है, अपने भारत की नागरिकता मिल जाती थी, ठीक है दोस्तों। तो ये सब अब क्या कर दिया, समाप्त कर दिया गया है 5 अगस्त 2019 के को, ठीक है दोस्तों। यह सब अब समाप्त कर दिया है और इसके साथ ही 35 आर्टिकलों को भी हटा लिया गया है। तो दोस्तों यह आपके आज पढ़ा हमने कुछ महत्वपूर्ण आर्टिकल, कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद जो प्रत्येक परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यह क्लास आपको आज कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करना, कमेंट करना और ज़्यादा शेयर करना और गोगाज क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब करना। पढ़ते रहो, गोगाज क्लासेस चैनल से जुड़े रहो, जिससे इसी प्रकार की बेहतरीन क्लास आप तक सबसे पहले पहुंच सके। उसके लिए बेल आइकन को प्रेस करना, ऑन कर लेना और उसे ऑल कर लेना, जिससे आप तक मेरा नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच सके, ठीक है दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।